दोस्तों, स्वागत है आपका टाइगर न्यूज में। चीन और पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच भारत अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। डीआरडीओ, एचएएल जैसे सरकारी उपक्रम देसी हथियारों को बनाने में लगे हैं, तो विदेशों से आधुनिक हथियारों की खरीद कर भारत अपनी रक्षा ताकत बढ़ाने में लगा है। इन्हीं में से एक है S-400 ट्रायम्फ सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। भारत ये एयर डिफेंस सिस्टम रूस से खरीद रहा है। इस डील से चीन और पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी बौखला गया था और उसने भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे दी थी। S-400 ट्रायम्फ की खूबियां आपको बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि भारत ने अमेरिका की धमकी की परवाह किए बगैर रूस के साथ अक्टूबर 2018 में ये बड़ी ही महत्वपूर्ण डील की। जनवरी के अंत में करीब 100 वायुसैनिक ऑपरेशंस और मेंटेनेंस की ट्रेनिंग के लिए रूस रवाना होंगे। वायुसेना की दूसरी टीम कुछ महीने बाद रूस जाएगी। इस साल सितंबर-अक्टूबर से S-400 की डिलीवरी शुरू होगी और इस साल के अंत तक या अगले साल यानी 2022 के शुरू में इसकी तैनाती कर दी जाएगी। S-400 मिलने के बाद पश्चिम, पूर्वी और उत्तरी सीमा पर इसे तैनात किया जाएगा। S-400 ट्रायम्फ भारतीय आसमान को सुरक्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। अब आप इस बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम की खूबियां भी जान लीजिए, जिसे नेटो SA-21 ग्राउलर कहता है। 40,000 करोड़ की भारी भरकम डील में भारत S-400 डील की 5 यूनिट खरीद रहा है। S-400 एक मोबाइल और ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के बॉम्बर एयरक्राफ्ट, खुफिया विमान, जेट्स, मिसाइल, ड्रोन को 400 किलोमीटर की दूरी और 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर डिटेक्ट कर तबाह कर देता है। इस सिस्टम में 120 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर रेंज तक मार करने वाली मिसाइल फिट होंगी। इसकी हर बैटरी में 128 मिसाइलें होंगी जो अपने आप तय करेंगी कि आसमान से आ रहे दुश्मन के जेट, मिसाइल या ड्रोन को मार गिराने के लिए कौन सी मिसाइल का इस्तेमाल होगा। S-400 का बैटल मैनेजमेंट सिस्टम दुश्मन की किसी भी नापाक हरकत को नाकाम कर देगा। S-400 बेहद शक्तिशाली रेडार से युक्त है जो 600 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के 100 से भी ज्यादा लक्ष्य को पकड़ने और 6 को एक साथ मार गिराने की ताकत रखता है। S-400 किसी भी तरह की सतह पर चलने के लिए खास व्हीकल पर तैनात होगा। अप्रैल 2023 तक इसकी सप्लाई पूरी हो जाएगी। दोस्तों, रूस का दावा है कि S-400 4800 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रही बैलिस्टिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। यही नहीं, अमेरिका के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर F-35 को मार गिराने की ताकत भी रखता है। आपको बता दें कि F-35 रडार को लॉक करने और मार गिराने में सक्षम है, लेकिन S-400 के आगे उसकी भी नहीं चलने वाली। S-400 की कुछ और खूबियों की बात करें तो S-400 3 तरह की मिसाइल को एक साथ छोड़कर सुरक्षा की एक ऐसी दीवार या लेयर खड़ी कर देता है जिसे भेद पाना मुमकिन नहीं। S-400 की कमाल की खूबी यह है कि केवल 5 मिनट में ही इसे तैनात किया जा सकता है। S-400 अमेरिका के थर्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम से कहीं आगे है। भारत ने 2019 में $800 मिलियन की पहली किश्त रूस को दी थी। बाकी रकम डिलीवरी के साथ चरणों में दी जाएगी। अमेरिका भारत की इस डील से खासा नाराज था। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर काटसा यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। अमेरिका ने 2017 में काटसा बनाया था जिसमें रूस से हथियार और ईरान से तेल खरीदने वालों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया था। भारत को उम्मीद है कि अमेरिका में बाइडेन सरकार आने के बाद उसे काटसा के तहत नेशनल सिक्योरिटी वेवर मिल जाएगा। आपको बता दें कि चीन और टर्की पर रूस से S-400 खरीदने पर अमेरिका वित्तीय प्रतिबंध लगा चुका है। भारत लगातार ट्रंप प्रशासन को समझाने की कोशिश करता रहा है कि S-400 उसकी रक्षा जरूरतों के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए उसे खरीदने दिया जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि 2007 में पहला S-400 सिस्टम ऑपरेशनल हुआ था जिसे रूस की राजधानी मॉस्को की सुरक्षा के लिए लगाया गया था। आप इसकी तुलना अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से कर सकते हैं। 2015 में इसकी तैनाती सीरिया में भी की गई ताकि रूस और सीरिया के नौसेना और वायुसेना के एसेट्स को सुरक्षित रखा जा सके। रूस ने S-400 की तैनाती क्रीमिया में भी की है ताकि हाल ही में उस पर किए गए अधिकार को सुरक्षित और पुख्ता किया जा सके।
अब एक सवाल यह भी है कि चीन ने भी रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रखा है, तो क्या इससे भारत पर किसी तरह का असर होगा? चीन ने S-400 की 6 यूनिट्स के लिए रूस से करार किया था, जिसकी डिलीवरी 2018 से शुरू हो गई। चीन के S-400 खरीदने को इस क्षेत्र में गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा था। जहां तक भारत का सवाल है, रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत चीन सीमा पर या हिमालय क्षेत्र में तैनात करने के बावजूद भारत पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा। इसके पीछे एक्सपर्ट्स की दलील है कि तिब्बत के पठारों की आमतौर पर ऊंचाई 4500 मीटर है, जिसे देखते हुए चीन के निचली उड़ान भर रहे एयरक्राफ्ट्स को 5000 मीटर की ऊंचाई से उड़ना होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारतीय वायुसेना का S-400 डिफेंस सिस्टम ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहे चीनी फाइटर जेट्स और मध्य ऊंचाई पर उड़ रहे ड्रोन को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। भारत के उलट चीन का S-400 डिफेंस सिस्टम ऊंचाई पर तैनात होगा और पहाड़ों से घिरा होगा। इससे वो 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे भारतीय विमानों को नहीं पकड़ पाएगा। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, उसके पास तो S-400 का कोई तोड़ है ही नहीं। ऐसे में अगर भारत को 2 फ्रंट पर युद्ध लड़ने की नौबत आती है, तो दोनों ही मोर्चे पर वो दुश्मन पर भारी पड़ेगा। S-400 को खरीदने में भारत, चीन, टर्की के अलावा सऊदी अरब, इराक और कतर ने भी इच्छा जताई है। जाहिर है, S-400 ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके भारतीय सेना में शामिल होने के बाद दुश्मन के लिए टेढ़ी आंख करना अपनी शामत बुलाने जैसा होगा। टाइगर न्यूज डेस्क। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।